हाउ टू एक्सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट इनटू आइसलैंड। आइसलैंड में हिंदुस्तानी प्रोडक्ट हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है, कौन से मेन एयरपोर्ट है, मेन सी पोर्ट है, पूरा डिटेल स्टडी लेके आए हैं। कौन कौन से वो इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि आइसलैंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए। मजेदार वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है जो कि आइसलैंड में ज्यादा टारगेट करी। आइसलैंड मतलब जो एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो बेसिकली पॉपुलेशन भी अच्छा है उसका, वो हम आगे टेक्निकल रिसर्च में बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है नॉर्वे। नॉर्वे 760 मिलियन US$ का आइसलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 9.7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। नंबर 2 की बात करूं तो चाइना आता है। चाइना इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इनटू आइसलैंड। तो आइसलैंड कितना इंपोर्ट कर रहा है चाइना से इंपोर्ट कर रहा है 694 मिलियन US$ का। दैट इज अराउंड 8.81% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। जर्मनी नंबर 3 पे आता है। जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, आइसलैंड जर्मनी से इंपोर्ट करा है 669 मिलियन US$ का। दैट इज अराउंड 8.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राज्य की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, यूएसए आइसलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा है 596 मिलियन US$ का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 7.6% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं डेनमार्क की बात करूं तो डेनमार्क टॉप 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इनटू आइसलैंड। तो आइसलैंड का कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेनमार्क एक्सपोर्ट कर रहा है 526 मिलियन US$ का। दैट इज अराउंड 6.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 6.1% वो बेसिकली डेनमार्क से खरीद रहा है। अगर मैं टॉप इंपोर्टिंग प्रोडक्ट की बात करें, यानी वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जो कि आइसलैंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उससे पहले मैं बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसका अपडेट पता कीजिए। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल बेसिकली कौन कौन से प्रोडक्ट जो कि वो इंपोर्ट करता है, उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम है। इलेक्ट्रिकल वायर के लिए अलग से हमारा वीडियो भी, अगर वो आपने देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आइटम वो इंपोर्ट कर रहा है 868 मिलियन US$ का। 868 मिलियन US$ का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका इलेक्ट्रिकल आइटम उसमें 11% का टोटल वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे मैकेनिकल प्रोडक्ट आते हैं। मैकेनिकल आइटम यानी मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल बॉयलर, मैकेनिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सभी मैकेनिकल प्रोडक्ट अगर हम काउंट करें कि मैकेनिकल आइटम वो कितना इंपोर्ट कर रहा है पर ईयर रिपोर्ट कर रहा है 859 मिलियन US$ का। दैट इज अराउंड 10.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट आते हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट, कार वगैरह जितनी भी होगी, ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स जो होंगे, वो टोटल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स वो टोटल इंपोर्ट करा बेसिकली 794 मिलियन US$ का पर ईयर वो इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 10.1% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करूं बेसिकली फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे में देखिए आप कितना मजेदार वीडियो होने वाला। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो इंपोर्ट, ऑर्गेनिक केमिकल वो इंपोर्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल जो कि हम ज्यादातर गुजरात से एक्सपोर्ट करते हैं, इवन हम चाइना को भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल में हमारी बेसिकली थाक जमी हुई है। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल गुजरात से। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल वो कितना इंपोर्ट कर रहा है आइसलैंड ऑर्गेनिक केमिकल इंपोर्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कितना इंपोर्ट कर रहा है, टोटल वो 652 मिलियन US$ का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.32% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका बेसिकली 8.32% वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेसिकली केमिकली वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें बेसिकली मिनरल फ्यूल आता है, एडिबल ऑयल, वैक्स, इस टाइप के जितने भी वो प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहा है। बेसिकली कितना इंपोर्ट कर रहा है, मिनरल फ्यूल, वैक्स और एडिबल ऑयल वो इंपोर्ट कर रहा है
$591 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 7.55% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट करता है उसका ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर एडिबल ऑयल या वैक्स, वो पूरा 7.55% वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर पे फर्नीचर आता है, जो कि इंडिया से भी बहुत ज्यादा वो इंपोर्ट करता है। फर्नीचर या बेडिंग हो गया, मैट्रेस हो गया, सोफा हो गया, कोई भी फर्नीचर आइटम जो है, टोटल फर्नीचर आइटम वो कितना इंपोर्ट कर रहा है? टोटल फर्नीचर आइटम वो इंपोर्ट कर रहा है $255 मिलियन का, $255 मिलियन का पर ईयर वो इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 3.26% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली उसका 3.26% वो फर्नीचर आइटम ही वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं 7th नंबर की बात करूं, 7th नंबर पे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आता है, जो कि हम गुजरात से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हिमाचल प्रदेश से एक्सपोर्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हमेशा अपनी वीडियो, अपने जो भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है वहां पे, या फिर अपना जो भी जहां वेबिनार होता है, या कहीं भी मैं स्कूल कॉलेजेस में भी कई बार लेक्चर देने जाता हूं, तो बेसिकली मैं हर जगह यही बताता हूं कि हमारे पास में 2 ही स्टेट, अगर हम काउंट करें गुजरात और हिमाचल प्रदेश, 2 ही स्टेट में हमारे पास में मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं जहां पे दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग होती है, फार्मास्यूटिकल बेसिकली प्रोडक्ट वहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लेबर कॉस्ट सस्ती है। चाइना के बाद अगर किसी के पास में अगर बेसिकली अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो हिंदुस्तान के पास में ही। कोई भी अगर विदेशी आदमी अगर टारगेट करना चाहता है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसको दिखाई देता है या तो चाइना या वियतनाम या हिंदुस्तान, यही टॉप कंट्री है। और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है दवाइयों का, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी मिलती है। इसलिए बेसिकली मेडिकल में यहाँ पे भूचाल मचा हुआ है, बहुत ज्यादा बूमिंग सेक्टर है बेसिकली मेडिकल सेक्टर। तो बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है? वो 239 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 3.05% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं बात करूं बेसिकली 8th नंबर की, क्योंकि वो छोटा सा बेसिकली आइलैंड है और आइसलैंड है, और आसपास में बेसिकली समुद्र पानी ठंडा और बर्फ का, इसलिए आइसलैंड उसका नाम भी रखा गया। तो बेसिकली वो इंपोर्ट करता है जो शिप्स होती हैं, बोट होती हैं, या फिर जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर हो गए, वो सब आइटम वो पर ईयर कितना इंपोर्ट करता है? बेसिकली $232 मिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 2.89% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 2.89% वो बेसिकली फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, बोट, शिप्स या फिर वो इस टाइप के प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करता है। अगर मैं 9th टाइप के प्रोडक्ट की बात करूं, कौन कौन सा वो 9th नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट जो कि वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसमें प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट ही आता है, जो कि हम गुजरात से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं या फिर आप टारगेट करने वाले हैं आइसलैंड को, तो प्लास्टिक प्रोडक्ट चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर सेकंड नंबर है हिंदुस्तान के पास में। हिंदुस्तान आप ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा काम है आपको जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करना, जेन्युइन फैक्ट बताना कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को लेकर किस कंट्री में पिंच कर सकते हैं बेसिकली। तो आइसलैंड, अगर आपका प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में आप अगर काम कर रहे हैं, तो आप आइसलैंड को अच्छा टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना भी उसमें अच्छा काम कर रहा है। तो बेसिकली प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट को कितना इंपोर्ट करता है? वो इंपोर्ट करता है $226 मिलियन का, $226 मिलियन का वो पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। दैट इज अराउंड 2.89% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, जो कि मैकेनिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आई चेकिंग के लिए, या फिर बेसिकली हार्ट चेकिंग के लिए, कोई भी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर वो इंपोर्ट कर रहा है 212 मिलियन दैट इज अराउंड 2.71% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आइसलैंड। अगर बेसिकली मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है आइसलैंड के बारे में, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की बात करें तो 27 बिलियन US$ का इकोनॉमी है, 27 बिलियन US$ का इकोनॉमी है आइसलैंड का। अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 3.76 लाख का ही पॉपुलेशन है। पर कैपिटा इनकम जबरदस्त है। कितना पर कैपिटा इनकम है? 73,000, ध्यान रखिए 73,981 US$, जिसमें हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम ओनली $2,500 ही है, वहां पे 73,981 US$। अगर मैं बात करूं डिफरेंट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो 5.8% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री बेसिकली 19.9% का कंट्रीब्यूट कर रही है, और मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, 74.6% का कंट्रीब्यूट कर रही है आइसलैंड की इकोनॉमी में। अगर मैं टोटल एक्सपोर्ट की बात करूं तो 4.9 बिलियन US$ का टोटल
एक्सपोर्ट कर रहा है। टोटल इंपोर्ट की बात करूं तो 6.52% 52 बिलियन यूरो का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर करेंसी की बात करूं तो आइसलैंडिक क्रोना आता है जो कि 0.57 INR के इक्वल होता है। अगर लैंग्वेज की बात करूं तो आइसलैंडिक ही लैंग्वेज उनकी बेसिकली चलती है। अगर मैं मेन सी पोर्ट की बात करूं तो पोर्ट ऑफ राजविक आता है और पोर्ट ऑफ अक्रेनिस आता है। अगर मेन एयरपोर्ट की बात करूं तो राजविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है और काफलिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, जहां पे अपना सस्ता बेसिकली जो कार्गो है वो आप बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि आइसलैंड में टारगेट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा, बिजनेस में आना चाहता है, जॉब कर रहा, डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को ये वीडियो को आप फैला दीजिए। हो सकता है इस वीडियो से किसी का माइंड इग्नाइट हो जाए, किसी का इससे दुकान चल जाए, किसी से कोई मोटिवेट हो जाए, किसी का इससे बिजनेस चालू हो जाए और वो आपको दुआ दे जाए, आपका भी उसमें बेनिफिट हो जाए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें एडिशनल वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.